परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी सबके लिए बड़ी ही प्रेरणादायक साखी है। आपसे विनती है जी, साखी को बीच में ना छोड़े जी, नहीं तो आप साखी का अर्थ समझ नहीं पाओगे। सात संगत जी, जो बहुत कमाई वाली रूहें होती हैं उनका रिश्ता उस कुल मालिक से जुड़ चुका होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा भजन बंदगी करके मालिक से रिश्ता जोड़ा होता है। और ऐसी रूहें बहुत कम ही किसी से बात करना पसंद करते हैं। जितना ज़रूरी हो उतनी ही बात करते हैं, क्योंकि ऐसी रूहों के मुख से किसी के लिए अच्छा या कभी गलती से बुरा निकल जाए तो मालिक इनके मुख से निकले वचनों को ज़रूर पूरा करते हैं। इसीलिए ऐसे जीव अक्सर चुप रहना ही पसंद करते हैं। आज की ये साखी जयपुर के पास बसे एक गांव में रहने वाले ऐसे ही एक जीव की है, जिन्होंने मालिक की बहुत भजन बंदगी कर ली थी और उनका मालिक से सीधा रिश्ता जुड़ चुका था। अक्सर संगतें उनके घर आया करती थी और परमार्थ की बातें किया करती थी। सत्संग घर में भी संगत उनका बहुत मान सम्मान किया करती थी और उनसे पूछा करती थी कि भजन सिमरन में समय कैसे बढ़ाया जाए। जिस गांव में ये बुजुर्ग रहते थे उस गांव में और आसपास के सभी गांव में कुछ ऐसी ही रूहें रहती थी जिनका मालिक से सीधा रिश्ता था। लेकिन वो सब लोग सत्संगी नहीं बल्कि पीर फकीर को माना करते थे और लोगों का फ्यूचर बताकर या फिर भविष्यवाणियाँ करके वो सब लोग पैसा कमाया करते थे। उन लोगों को भक्त जी बुलाया जाता था। भक्त जी और उसके आगे उनके गांव के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। भविष्यवाणी करके और लोगों के बिगड़े काम पूरे करवा के वो भक्तजन लोगों से पैसे लिया करते थे। वहाँ लगभग 20 गांव थे और 20 ही भक्त थे, मतलब हर गांव का एक भक्त। सभी का ये धंधा बड़ा ही फल फूल रहा था। दूर दूर से लोग इन गांव में आया करते थे और अपने काम बनवाया करते थे। चपरासी से लेकर मंत्री तक इन भक्तों के पास आया करते थे, जिस वजह से ये जितने भी भक्त थे ये गांव के सबसे अमीर इंसान बनते चले गए। लेकिन ये जो सत्संगी बुजुर्ग थे ये इन सब चीज़ों से दूर थे। जब लोग इनसे मिलने आया करते थे तो ये सिर्फ परमार्थ की बातें किया करते थे। एक बार ये सत्संग घर में थे और सत्संग ख़त्म होने के बाद एक परिवार के लोग इनके पास आए और वो भी परमार्थ की बातें करने लगे। और बीच में उस परिवार ने कहा कि हमारे बेटे का विदेश का वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये सुनकर उस दिन इस कमाई वाले बुजुर्ग के मुंह से निकल गया कि फिक्र ना करो, मालिक इस बार कृपा ज़रूर करेगा। ये कहकर बुजुर्ग अपने घर आ गए और लगभग एक हफ्ते के बाद वही परिवार मिठाई का डब्बा लेकर बुजुर्ग के घर पहुंच गया और कहने लगा कि बाबा, आपकी दुआ की वजह से 3 बार रिजेक्ट हो चुका वीज़ा इस बार लग गया है, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। तो बुजुर्ग ने मिठाई को लेकर अपने पास रख लिया और अब वो परिवार अपने जानने वालों को भी बुजुर्ग के घर भेजने लगा, जिससे कि उनके भी वीज़े लग जाए। पहले तो बुजुर्ग ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन बुजुर्ग के बच्चों ने समझाया कि पापा, किसी का काम बन जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। तो बुजुर्ग दूसरे लोगों के लिए मुख से वचन देने लगे और लोगों के काम बनने शुरू हो गए। जैसे जैसे लोगों के काम बनते तो वो लोग बुजुर्ग के घर पहुंच जाते और फल, मिठाई और खाने पीने का सामान भेंट करते। फिर धीरे धीरे लोगों ने पैसे भी देने शुरू कर दिए और अब बुजुर्ग के अंदर घमंड आने लगा, क्योंकि लोग उनकी तारीफ़ करते थे और उनकी चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। बड़े बड़े लोग भी वहाँ आने लगे और काम के लिए मोटे पैसे दे देते। ये सब देख बुजुर्ग को बड़ा अच्छा लगने लगा और वो सोचने लगते कि सारी उम्र तो गरीबी में काटी,
अब कम से कम अपने बच्चों को तो अच्छे दिन दिखाकर ही जाऊंगा। क्योंकि बुजुर्ग के मन में था कि वो भक्त लोग भी तो कितने सालों से यही काम कर रहे हैं और आज उनके पास कोठी, गाड़ी, पैसा सब कुछ है और किसी का भला कर देने से कोई पाप थोड़ी ना हो जाएगा। फिर बुजुर्ग ने एक दरबार लगाना शुरू कर दिया और दरबार खुलने का जो भी समय रखा उस समय वहाँ भीड़ लग जाती और एक एक करके सबकी समस्या को सुना जाता और हल किया जाता। एक बड़ी सी दान पेटी वहाँ रखी गई। जब लोगों के काम बनते तो लोग बहुत सारे पैसे उस पेटी में डाल देते। कुछ महीने में ही बुजुर्ग का नाम उन भक्तों से भी ऊपर हो गया और बड़े बड़े ऑफिसर्स और मंत्री भी बुजुर्ग के दरबार में पहुंचने लगे। और जब किसी मंत्री का काम बन जाता तो वो लाखों रुपए दान में दे देता। अब बुजुर्ग के पैर जमीन पर नहीं आसमान में थे और धीरे धीरे वो मालिक को भूलता गया। उसका पूरा ध्यान अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना और बड़ी कोठी बनाने पर था और कुछ समय में कोठी बन भी गई। अब ये बुजुर्ग खुद को ही मालिक समझने लगा था। पहले लोग काम बन जाने पर अपनी मर्जी से दान दिया करते थे, लेकिन अब इसने काम बनवाने की एक फीस तय कर दी। इतने पैसे दो और काम करवाओ। ऐसे ही इसने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद कहा कि इन्हें कैंसर हो चुका है और इनका लंबा इलाज चलेगा, बहुत पैसा लगेगा। अब पैसे की तो कमी थी नहीं तो इलाज शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे पैसे खर्च के भी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। अब ये बुजुर्ग बिस्तर पर पड़ चुके थे और दरबार अब नहीं लगता था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और बाद में इन्हें विदेश ले जाकर इलाज करवाने की सलाह भी दी गई। जमा पूंजी तो पहले ही खर्च हो चुकी थी, अब विदेश जाने के लिए और लाखों रुपए चाहिए थे। तो इनके बच्चों ने कोठी को बेच दिया और विदेश ले जाकर इलाज शुरू करवाया गया। वहाँ भी बहुत दिन तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। जब ये बात बुजुर्ग को पता चली तो वो बिस्तर पर पड़े पड़े रोने लगे और बाबा जी को याद करने लगे और कहने लगे कि हे मेरे सतगुरु, मैंने तो इतनी भजन बंदगी की है, फिर भी मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। रोते रोते इनको नींद आ गई और इन्हें सपने में बाबा जी ने दर्शन दिए। बाबा जी को देख इन्होंने फिर से पूछा कि हे मेरे सतगुरु, मेरी क्या गलती है, इतनी भजन बंदगी के बाद भी आज ये सब भोग रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तेरी भजन बंदगी सब मिट्टी में गई। ये सुनकर बुजुर्ग के होश हो गए। फिर बाबा जी ने कहा कि भजन बंदगी का तूने गलत फ़ायदा उठाया। तेरी किस्मत में कैंसर तो पहले से ही लिखा था, लेकिन इतनी बुरी हालत तेरी नहीं होनी थी। थोड़े दिन के इलाज के बाद तूने एकदम ठीक हो जाना था, लेकिन जैसे जैसे तू अपनी भजन बंदगी पर मिट्टी डालता गया वैसे वैसे तेरे कर्म भारी होते गए। अब ना तो तेरी भजन बंदगी बची है, ना तेरे पास जिंदगी ज़्यादा दिन की बची नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग की नींद खुल गई और वो बहुत घबरा गया और रोते रोते सोचने लगा कि मैं कितना लालची हो गया था। मैंने खुद अपनी नाम की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन साध संगत जी, अब रोने से क्या होना था। बुजुर्ग ने फिर से भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले बैठते ही सूरज चढ़ जाती थी। अब घंटों भजन सिमरन के बाद भी सूरज नहीं चढ़ रही थी, क्योंकि अब मालिक से रिश्ता टूट चुका था। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा इसलिए कहते हैं कि जो भी हासिल किया है उसको हजम करना सीखो। दूसरों के आगे ढोल पीटकर कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही दूसरों ने साथ देना है। मालिक के साथ रिश्ता जुड़ा है
तो उस रिश्ते की कद्र करनी है। एक वही सच्चा रिश्ता है, बाकी सब गर्जों के रिश्ते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।